Hello, good evening everyone, my dear subscribers, my students. How are you all? I hope you all must be fine. तो चलिए आज शुरू करते हैं। कल मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आपको बताया था। आज की क्लास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में SDGs भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स होते हैं। ये 17 गोल्स आप देख सकते हैं क्लियरली। ये इमेज है जो मैंने इस स्लाइड में लगाई है। फर्स्ट होता है नो पावर्टी, सेकंड है ज़ीरो हंगर, नो पावर्टी। ठीक है, यही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो 2015 तक अचीव होने थे, अब 2025 चल रहा है। फर्स्ट था इरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फर्स्ट गोल है वो है नो पावर्टी। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गरीबी मिटानी होती है। इसमें एक्सट्रीम पावर्टी जो MTGs थे, उसमें एक्सट्रीम पावर्टी और हंगर को ही दोनों को कंबाइन करके फर्स्ट गोल में रखा गया। तो मतलब यही गोल्स थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के अलग अलग इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करके यही गोल्स को और आगे बढ़ा ली जाया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है नो पावर्टी। SDG का फर्स्ट गोल है SDG 1 नो पावर्टी, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, गरीबी मिटाते हैं। हम जिस परिवार में रहते हैं, अगर हम गरीब रहेंगे तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमारा गोल क्या होता है, गरीबी मिटाना। ठीक है, गरीबी कैसे मिट सकती है, पढ़ लिख कर और भूख मिटा के। फिर नेक्स्ट इसका गोल होता है ज़ीरो हंगर। फिर ज़ीरो हंगर के बाद जब गरीबी नहीं रहेगी तो जो भूख होती है वो अपने आप मिटेगी, क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाएगा। पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर गरीबी मिटाने के बाद क्या होता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब हम भूखे नहीं रहेंगे, हमारा पेट भरा रहेगा, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट गोल होता है क्वालिटी एजुकेशन, हमारा पढ़ाई में भी मन करेगा। फिर पढ़ाई हमारी अच्छी होगी तो हम जेंडर इक्वालिटी के बारे में जान सकते हैं, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि समाज में एक समाज सुधारक टाइप बन सकते हैं, कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है वो किस लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जेंडर इक्वालिटी के बाद सिक्स्थ गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी कि हमें साफ पानी पीना चाहिए और स्वच्छता में रहना चाहिए। अगर हम गंदगी से रहेंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर से वही कंडीशन हो जाएगी। फिर अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी गोल 7 है। नेक्स्ट है डिसेंट वर्क। इसके बारे में डिटेल में अगली स्लाइड्स इन्हीं के बारे में है। तो अभी मैं खाली एक आपको गोल्स कौन कौन से उसके नाम बता देती हूँ, हमें जब आप अच्छे से देख सकते हैं। एक डिसेंट वर्क एंड, और उससे पहले डिटेल में जाने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर है तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें SDGs आते हैं, क्योंकि ये आप क्या है, ये ऑन गोइंग है। ठीक है, प्रोसेस में है, 2030 तक इनको अचीव करना है। और इसके लिए सभी राष्ट्र जितने भी देश हैं, विकसित देश, विकासशील देश, वो उसको पूरा करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसको अचीव किया जा सके। ठीक, तो अगर एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि देश में क्या, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में क्या चल रहा है। तो इसके बारे में सबको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो अब और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कुछ इससे बेनिफिट मिल सके और आप दूसरे लोगों तक भी अपनी बात रख सकें, आप बता सकें कि हाँ, मुझे SDG के बारे में पता है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ठीक है, तो इसके बारे में
और हाँ, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरे वीडियो देख सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर भी करिएगा और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगला टॉपिक, आप जिस भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 गोल्स होते हैं, ठीक है। डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगी, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमारा मजबूत होगा, रिड्यूस इनक्वालिटीज, हम जो असमानताएं उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। असमानताएं, कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं बहुत ज़्यादा, किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा विदेशों में जाके भी ले रहा है और किसी के पास खाने के तक को पैसे नहीं। तो इस तरह की जो असमानताएं हैं वो कैसे कम होंगी। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सिटीज़ को हम कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं और समुदाय और शहरों को। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अगर जो भी हम कंज्यूम करते हैं और हम जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, जिसका प्रोडक्शन करते हैं, वो एक जिम्मेदारी से भरा होना चाहिए। क्लाइमेट एक्शन 13th गोल होता है। ये सारे आते हैं एग्ज़ाम में कि SDG 1 क्या है, SDG 2 कौन सा है, SDG 10 क्या होता है। तो आप इसको लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर 15th गोल होता है लाइफ ऑन लैंड। पहले लाइफ बिलो वाटर, नेक्स्ट गोल है लाइफ ऑन लैंड। फिर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो जस्टिस है वो भी सही होनी चाहिए। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कोई भी लक्ष्य है उसके लिए हम अकेले लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप कैसी होनी चाहिए। तो ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसका ईयर है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो एजेंडा है उसको UN में 2012 में यूनाइटेड नेशंस में एक जगह है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी, काउंसिल मीटिंग, यानी जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी थी। और उस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि इस प्लैनेट, पूरा जो हमारा अर्थ प्लैनेट है, हमारे प्लैनेट का नाम अर्थ है, यानी पृथ्वी में जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, और उसमें उस देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनको हम किस तरह से उनका फ्यूचर, उनका जो प्रेजेंट है, उसको किस तरह से हम स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे उनको विकसित कर सकते हैं। ये उद्देश्य लेकर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की शुरुआत हुई थी 2012 में। सभी देशों ने इसको एक्सेप्ट किया था और 2015 में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, यानी 2012 में सबने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये लागू किया जाएगा, ये ज़रूरी है, और 2015 में इसको लागू कर दिया गया। 2012 में सिर्फ एक्सेप्ट किया गया था, उसको लागू किया गया था 2015 में, 3 साल बाद। और ये उद्देश्य ये था कि हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, उसमें रहने वाले सभी लोग स्वस्थ हो और उनका फ्यूचर, उनका जो भविष्य है वो विकसित हो, अच्छा हो। फ्यूचर, इस गोल को लेकर इस तरह का 15 ईयर का एक विकास उद्देश्य बना, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। और ये 15 साल का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के कंप्लीट के अचीवमेंट के बाद हुआ था। मतलब 2015 तक MDG को अचीव करने का गोल रखा गया था और 2015 के में MDG के बाद SDG लागू किया गया ताकि ये 15 ईयर प्लान को हम अचीव कर सके 2030 तक। अब ये SDG 1 है, नो पॉवर्टी, यानी कि सबसे पहले इसका जो फर्स्ट गोल रखा गया वो था
नो पावर्टी, यानी कि सबसे पहले हम गरीबी कैसे मिटाएं, ठीक है, नो पावर्टी। और हम गरीब रहेंगे तो ना हमारे पास खाने को होगा, ना पेट भरने के लिए, ना कुछ कपड़े होंगे, ना हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों, क्योंकि हम अगर शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम हमेशा गरीब रह जाएंगे। शिक्षित नहीं होंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमारे देश में, हमारे विश्व में क्या चल रहा है, किस तरह से हम कितने ज़्यादा हम दूर हैं विकास से, कितना हम, हमारे विचार अलग हैं दूसरे जो साक्षर देश हैं उनसे, ठीक है। हमारे देश में ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत, जिनमें पूर्ण साक्षरता लागू हो गई है, पूर्ण साक्षर राज्य हैं हमारे देश में ही। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह के जो राज्य हैं वो अभी भी बहुत पिछड़े हैं साक्षरता के मामले में। राजस्थान, और जो पूर्ण साक्षर है जैसे केरल हो गया, और भी राज्य हैं, उसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले जो एसडीजी का गोल रखा गया, नो पावर्टी, यानी कि गरीबी को मिटाना। और गरीबी को मिटाना तो एक गोल रखा गया, लेकिन गरीबी कैसे मिट सकती है, ठीक है। तो गरीबी मिटाने के बाद नेक्स्ट गोल रखा गया कि ज़ीरो हंगर, गरीबी हमने मिटा दी। उसके बाद जो सेकंड गोल था ज़ीरो हंगर, यानी कि भूख को मिटाना। जब गरीबी कम होगी, गरीबी नहीं रहेगी, सबके पास पैसा होगा तो हमारी भूख अपने आप ही मिट जाएगी, यानी हम भूखे नहीं रहेंगे, कभी भी हम भूखे नहीं सोएंगे। जो मजदूर होते हैं, मजदूर क्या करते हैं, एक दिन भर के खाने के लिए सिर्फ मेहनत करते हैं। उनके पास ना रहने का ठिकाना होता है और ना सोने का होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि भविष्य में उनके बच्चे क्या करेंगे, वो भी मजदूरी करते हैं उनके साथ। तो सबसे पहला गरीबी मिटाने के बाद क्या होता है, ज़ीरो हंगर, यानी कि मजदूर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मजदूर का ही ले लीजिए। मजदूर क्या करते हैं कि सबसे पहले वो अपना पैसा कमाते हैं दिन भर के लिए। उनकी जो बीवी होती है, पत्नी होती है, वो भी उन्हीं के साथ काम करती है। उन्हें नहीं पता होता कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा इसका गोल रखा गया एसडीजी का, ज़ीरो हंगर, यानी कि गरीबी मिटाने के बाद उनकी भूख मिटाना। फिर नेक्स्ट गोल था गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी जब हमारी भूख मिट जाएगी, हमारा कभी भूखे नहीं सोएंगे, तो हमारा तीसरा गोल क्या रखा गया, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। गुड हेल्थ एंड वेलबींग से मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हमें हमारी भूख, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें हमेशा भोजन मिलता रहेगा, हमारे पास पैसा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, ठीक है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी। एसडीजी 4 क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन। जब हमारी गरीबी नहीं रहेगी, हमारे पास गरीब नहीं रहेंगे, फिर गरीब मिटाने पर हम जब भूख भी हमारी शांत हो जाएगी, भूख भी मिट जाएगी, तब हमारा क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम भूखे नहीं सोएंगे कभी, तो हम स्वस्थ अपने आप ही हो जाएंगे। और फिर स्वस्थ होने के बाद हमारा चौथा गोल क्या होगा कि हम किस तरह से हम शिक्षित हो सकते हैं, ताकि हम पहले की तरह गरीब ना रहें, ठीक है। अगर हम शिक्षित होंगे, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी, हमने हायर एजुकेशन किया होगा, या 12th पास करने के बाद हमने हायर एजुकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह का कुछ डिग्री कोर्स किया होगा, तो क्या होगा कि हम कभी भी गरीब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें ये अपने पे भरोसा रहेगा कि हमने इतना पढ़ाया है तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अपने बच्चों का भी हम हमेशा पेट पाल लेंगे, उनको पाल पोस के अच्छे से बड़ा करेंगे, उनको शिक्षित करेंगे, ताकि वो कभी गरीब ना रहे, कभी भी वो इस तरह का फेस ना देखें कि उनको पैसे के लिए कोई कमी। उनको इतना पढ़ाया लिखा जाए, अगर हमारे पास एजुकेशन अच्छी होगी तो हम अपने एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट गोल रखा गया जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी में क्या होता है कि हमारे देश में
और हमारे देश के अलावा और भी ऐसे कई देश हैं जो बहुत ज़्यादा जिनमें लैंगिक असमानता है। लैंगिक असमानता का मतलब कि पुरुष समाज क्या होता है कि जो पुरुष समाज है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और स्त्री यानी कि जो स्त्री है, जो कि जननी होती है, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना 9 महीने अपने गर्भ में एक बच्चे को पाल सकती है, कि अकेले अपने बच्चे को पैदा करती हैं उसको, और उसको बाद उसको पालती भी है, अकेले पालती है। तो उस स्त्री को कमज़ोर समझा जाता है। उस स्त्री को पुरुष समाज क्या होता है, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है कि कहीं वो अगर उसने अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सबको आईना दिखा देगी। तो उसको अपना वर्चस्व रखने के लिए क्या होता है कि पुरुष समाज ने स्त्री को इतना ज़्यादा दबा दिया कि मतलब उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे होंगे तभी हम ऊंचे उठ सकेंगे, कि और किसी चीज़ में इतनी शक्ति नहीं है कि हमें अपना बात कहने का मौका दे। अगर हम पढ़े लिखे होंगे और अपनी बात कह सकेंगे, और हम अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, तो अगर स्त्री, जो भी स्त्रियां पहले के इस अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं या पढ़ी लिखी नहीं है, जैसे कि बहुत पहले हमारी दादी नानी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं इसीलिए नहीं जाता था ताकि कहीं वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए, वो अपना वर्चस्व ना कायम कर सके। क्योंकि पुरुष समाज को अपनी जो एक तरह का वर्चस्व होने के डर की वजह से वो स्त्रियों को उन्होंने कभी बढ़ने ही नहीं दिया। और लेकिन पुरुष समाज तो जिम्मेदार है ही, लेकिन स्त्री खुद भी जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि उसने खुद अपना सम्मान नहीं किया। अपना सम्मान उसने दूसरों के हाथ में दे दिया, कि दूसरों को ये मौका दिया कि वो उन पर डिपेंड रहे। उसने खुद कभी कोशिश नहीं की। और जैसे अगर कोई माँ नहीं पढ़ी लिखी है, कम पढ़ी लिखी है, तो उसने अपनी बच्ची को भी इस तरह का मौका नहीं दिया कि वो समाज में कुछ कर सके। तो जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही हर काम कर सकते हैं। स्त्री तो पुरुषों से ज़्यादा नाम कमाती है अगर उसको मौका दिया जाए तो इस तरह का जो सोच है उसको अब हमें पीछे ले जाना होगा, और हमें एक नई विचारधारा, एक नया सोच लानी होगी कि स्त्री उसके लिए एक लड़की, एक महिला, एक माँ, एक पत्नी को खुद आगे आना होगा कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ। और ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे कि बहुत सी महिलाएं जो पढ़ी लिखी होती हैं, उनको दूसरी महिला जो कम पढ़ी लिखी है या जो हमेशा पिछड़ी हुई है, उसने कभी उस तरह का माहौल नहीं देखा कि उसने अपने घर में नहीं देखा कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा है, तो वो क्या खुद ही इस तरह की बातें दूसरी पढ़ी लिखी महिला के लिए करती है, जो अशिक्षित महिला होती है। तो इसीलिए करती है क्योंकि उसने कभी इस तरह का माहौल देखा नहीं। लेकिन अगर नहीं देखा है तब भी अपने जैसी दूसरी स्त्री के लिए कुछ भी गलत बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि कभी कुछ पता नहीं होता है कि क्या जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए गलत बोलते हैं, भले दूसरा आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति ने, दूसरी महिला ने क्या सहा है। आप किसी के लिए भी गलत नहीं बोल सकते। तो और इसीलिए औरतों को तो कम से कम औरतों का साथ, महिलाओं का साथ देना चाहिए, क्योंकि इसी विचारधारा से हम एक समाज को बदल सकते हैं। पुरुष वर्चस्व को थोड़ा अपने बराबर ला सकते हैं। वर्चस्वता नहीं चाहिए किसी चीज़ की, समानता चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पुरुष ही वर्चस्व करे या स्त्री वर्चस्व करे। वर्चस्व यानी
किसी को बढ़ावा नहीं देना, समानता रखने की, दोनों समान है। एक अकेला अगर पुरुष बढ़ जाएगा और स्त्री का जो स्तर है वो नीचे गिराने की कोशिश करेगा, ये एक स्त्री दूसरे स्त्री को अपने जैसा नीचे ढकेलने की कोशिश करेगी, उसको गलत गलत बात करेगी, तो क्या होगा कि समाज कभी नहीं बढ़ सकता। समाज तभी बढ़ सकता है जब दोनों का स्तर समान हो। इसीलिए लैंगिक समानता की बात कहेंगे SDG 5 में। फिर SDG 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन यानी कि साफ स्वच्छ पानी पीना, और साफ पानी पीना और स्वच्छता से रहना, साफ सफाई से रहना। अपना खाने से पहले हैंड वॉश करना, कुछ भी सब्जी काटने से पहले या खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोना, ठीक है। साफ जो आपका किचन है वो साफ सुथरा रखना, ठीक है। खाने के जो अगर आपके घर में कोई नॉन वेजिटेरियन है, आप वेजिटेरियन हैं, तो बर्तन सब अलग अलग करना, साफ सफाई अपना खाने से जो नाइफ है उसको हमेशा साफ करके रखना, अच्छे से धो के रखना। और क्योंकि इन सब अगर हम पानी साफ नहीं पीते हैं, हम अस्वस्थ रहते हैं, स्वच्छता में नहीं रहते हैं, गंदे हाथ से ही खाना खा लिया या खाना बना लिया, तो क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, अगर वो अच्छे से जो भी नॉन वेज है उसको क्लीन नहीं करते हैं, उसको साफ सफाई से नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है कि उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि टीनिया सोलियम और इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं वो जो नॉन वेज हैं, जैसे कि मीट हो गया, और उनके उसमें वो सरवाइव करते हैं, और वो अगर उसको क्लीन नहीं किया गया ढंग अच्छे से, तो वो ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है और वो अनक्लीन मीट या कुछ और नॉन वेज फिश वगैरह खाता है, तो कंज्यूम करता है, तो क्या होता है कि वो बीमारी उनके बॉडी में भी आ सकती है। तो इस तरह का जो है गंदगी नहीं अपनानी है, हमेशा ये सोचना है कि हमें अच्छे से सबको साफ सूफ करके ही खाना है, हमेशा स्वच्छता रखनी है खाना बनाने में, खाना खाने में, और पानी हमेशा साफ ही पीना है, ठीक है। आजकल तो कितने वैरायटी के जो RO और फिल्टर वगैरह आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें पानी साफ ही पीना है, क्योंकि अब पहले की तरह साफ सफाई जो जैसे ग्राउंड वाटर हम पहले पी लेते थे, हैंडपम्प का पानी, वो अब उस तरह का ना हैंडपम्प होते हैं और ना इतना साफ पानी आता है। तो ये हमें खुद सोचना है कि किस तरह से हम अपने घर को, अपने परिवार को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो गोल है था, एक मिनट, SDG 7 छूट गया क्या? SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब कि किस तरह से हमारी जो एनर्जी, हमारी जो कार्य करने की जो शक्ति है, ठीक है, वो हम किस तरह से उसको अफोर्ड कर सकें। सॉरी, इसी में आ गया है ये, SDG 7 है, सॉरी SDG 8 हो गया है गलती से, ये SDG 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का मतलब कि किस तरह से हम जो हमारा कार्य करने की शक्ति है, जो हम कि उसको हम कैसे साफ करें, ठीक है, किस तरह से हम उसको अफोर्ड करें। फिर नेक्स्ट है SDG 8 है ये, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा जो कार्य है किस तरह से वो अच्छा हो, ताकि इतना अच्छा कार्य कर सकें, हम इतनी मेहनत से कार्य करें कि जो हमारा देश है उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे, आर्थिक स्थिति ऊपर की ओर जाए, यानी कि उसका विकास हो, बढ़े, वृद्धि हो, ठीक है। डिसेंट वर्क का मतलब होता है कि हम कोई भी गलत काम ना करें, जो भी काम करें बहुत मेहनत से करें, जिससे हमारे राज्य, हमारा देश, हमारा विश्व, वो उसमें आर्थिक स्थिति उसकी
में बढ़ोतरी हो। फिर SDG 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी जो सीरियल नंबर गलती से आगे पीछे हो गया है, तो स्लाइड में अपलोड करने से पहले मैं इसको SDG 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है कि मतलब हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उसमें किस तरह से हम नयापन ला सकते हैं, कैसे हम उसको नया सोच के साथ हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदल सकते हैं। ठीक है, नई सोच के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। ये SDG 11। असल में SDG 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी कि जो असमानताएं हैं, जैसे मैंने जेंडर इक्वालिटी की बात करी, असमानताएं और भी होती हैं, जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं पर कम गरीबी है, कहीं पर किसी के पास बहुत ज़्यादा कोई अशिक्षित है और कोई बिल्कुल भी शिक्षित नहीं है। एक ही जगह पर एक ही कंपनी में कार्य करने वाले में एक ही कंपनी में जो पियोन भी होते हैं और जो HR भी होते हैं। तो ये क्या होता है, इस असमानता को कम करना है। और अगर हम इस तरह से हम किसी उसकी पोस्ट, उसके मतलब उसकी शिक्षा या उसके काम के हिसाब से, अगर वो लो लेवल पर भी काम कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या है, हम उसको उसकी इज्जत, उसकी रिस्पेक्ट, उसका जो सम्मान है वो कम नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो वो भी कर रहा है ना, अपने हिसाब से वो सब काम कर रहा है। अगर सब ही पढ़ लिख जाएंगे, सभी हायर ऊंचा ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, तो फिर पियोन का काम कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना पियोन का काम करने के लिए। उसी तरह से जैसे कि सब अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाएंगे तो थर्ड डिवीज़न कौन आएगा? वो भी तो एक तरह का जब कैटेगरी बनाई गई है तो उसमें तो काम करना ही है। अगर बहुत ज़्यादा जो पढ़ लिख जाएगा वो तो पियोन का काम कभी करेगा नहीं ना, किसी भी कंपनी में नहीं करेगा। तो हर ये समानता, लेकिन उनकी जो सम्मान है, उनका जो सम्मान है वो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि काम वो भी कर रहे हैं। तो व्यक्ति की जो सम्मान है, व्यक्ति का जो स्थान है, उसके काम के हिसाब से होना चाहिए, ना कि उसके स्थान के हिसाब से। फिर SDG 12 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, यानी जो शहर हैं उनका सतत विकास हो और सतत लक्ष्य है कि शहरों में विकास चलता रहे और शहरों के साथ उनका जो समुदाय है वो भी विकसित हो। फिर SDG 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो कंजम्पशन है, जब हम कंज्यूम करते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पहनते हैं, वो जिम्मेदार होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो भी उसी के हिसाब से बेहतर हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एज अ टीचर मैं आपके यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, रोज़ वीडियोस डालती हूँ, तो क्या होगा, मैं तो वीडियो डाल रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी ऑनलाइन लाइव क्लास भी लेती हूँ, लाइव क्लास में भी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा आपको जो मटेरियल है, जो भी टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से अच्छे आपको समझाने की कोशिश करूं। लेकिन क्या होगा, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, एक उदाहरण के लिए, जैसे मुझे रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कि स्टूडेंट्स तो पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि अगर टीचर तभी टीचर है जब स्टूडेंट्स उसके साथ हो। एक स्टूडेंट के बिना टीचर कि कोई वैल्यू नहीं है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होंगे, बच्चे ही नहीं होंगे, कंजम्पशन ही नहीं होगा, जैसे कि इसमें लिखा है, अगर कंजम्पशन ही नहीं होगा, कोई किसी चीज़ को, कोई प्रोडक्शन हो रहा है और उसको कंज्यूम करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो क्या होगा, बेकार हो जाएगा प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि हम घर में खाना बनाते हैं, खाना बनाया हमने और पहले पूछा भी हमने कि सबसे, फॉर एग्जांपल के लिए हमने पराठा बनाना है, और क्योंकि घर में सिर्फ आटा है और कुछ नहीं है, एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, घर में आटा है
और मतलब सामान लाने का टाइम नहीं मिल पाया, या बहुत बारिश हो रही है, कोई सामान लाने वाला नहीं है, अगर हमने ब्लिंकिट से भी मंगाया तो वो उस समय उसमें आ गया मैसेज में कि रेनी सीज़न होने की वजह से यहाँ पर आपके घर के आसपास रेन बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल, ड्यू टू हैवी रेनफॉल दिस नो वन अवेलेबल, इस तरह का आ जाता है जब हम ब्लिंकिट से ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं, क्योंकि ब्लिंकिट में 10-15 मिनट में सामान आ जाता है। तो अब घर में सिर्फ आटा है और कुछ भी नहीं है, और सब्जी थोड़ी सी है, और कुछ सामान लाने का टाइम नहीं है, पानी बहुत बरस रहा है क्योंकि इस समय बरसात भी हो रही है। तो हमने पराठा बनाया क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं, लेकिन कुछ खाने सबने पराठा खाने से मना कर दिया, तो क्या होगा, प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा ना। तो जो कंजम्पशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसको भी ये सोचना चाहिए कि हाँ प्रोडक्शन हमारे लिए ही हो रहा है। जैसे मैं एन एग्जाम्पल आपको बताया कि टीचर तभी सक्सेसफुल है, टीचर तभी टीचर कहलाएगा जब उसके स्टूडेंट्स उसको मोटिवेट करेंगे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, और ज़्यादा प्रेरित करेंगे। स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो टीचर का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, और अगर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें आपके लिए ही बेनिफिट है। टीचर यानी मैं इसीलिए बना रही हूँ वीडियो ताकि आप तक पहुँचे और आपको थोड़ा नॉलेज मिले, और क्योंकि आप और एग्ज़ाम्स में आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे वीडियोस को, मेरी लाइव क्लासेस आज से शुरू करूँगी, भले ही आधे घंटे की हो, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आप वीडियो देखें, प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास टुडे, और कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रखने की। आधा घंटा पहले, हाफ एन आवर पहले मैं जो उसका पोस्ट शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा। तो ये STG 12 है, थोड़ा जो नंबरिंग है वो आगे पीछे हो गई है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन, ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट STG 13 है, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन आप जानते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, हर जगह फ्लड आ गया है। कई राज्यों में, हमारा जो देश है उसके कई राज्यों में बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, रोज़ रोज़ कई जगहों पर बादल भी फट रहे हैं, कितना ज़्यादा तबाही मच रही है, तो ये क्लाइमेट एक्शन की वजह से है। ठीक है, तो इसको ये गोल रखा गया STG 13 कि जो हमारा जो मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है उसको भी हमें ठीक करना है। फिर नेक्स्ट STG 14 है, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर छूट गई, STG 14 था लाइफ बिलो वाटर, ये शायद मिस हो गया इसमें। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर का मतलब, ये जो STG 14 है ये क्लाइमेट एक्शन STG 13 है, और इसके बाद STG 14 आता लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ज़मीन के नीचे, यानी समुद्र, पानी में, पानी के अंदर जो लाइफ है उसको हम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से उनको सस्टेन कर सकते हैं, रेजिस्ट वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ कैसे अच्छी हो सकती है। अब STG 15 ये सही है, यहाँ से ठीक है। लाइफ ऑन लैंड, मतलब ज़मीन में रहने वाले लोग किस तरह से विकास कर सकते हैं, कैसे वो अच्छे से रह सकते हैं, लाइफ ऑन लैंड कैसी होनी चाहिए। फिर STG 16 है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हम ज़मीन पर रहने वाले लोग, आपने पढ़ा जैसे लाइफ ऑन लैंड कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अब है तब वो तभी अच्छी होगी लाइफ ऑन लैंड, यानी कि हम तभी अच्छे से रह पाएंगे अपने पृथ्वी पर जब हमारे आसपास शांति होगी, हमें न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गलत काम कर रहा है और उसको गलत कहने की जगह उस पर उंगली उठाई जाए जो खुद गलत काम बर्दाश्त कर रहा है, और वो अगर आवाज़ उठाता है तो उस व्यक्ति को नहीं
टोका जाता जो गलत कर रहा है, बल्कि उसको टोका जाता है कि जो खुद गलत बर्दाश्त कर रहा है या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये क्या है, न्याय, मतलब न्याय होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि जो विक्टिम है उसी पर उंगली उठाई जाए। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। बरसों से ऐसा होता आ रहा है कि हमेशा औरत की गलती हो चाहे ना हो, लेकिन अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ और उसने आवाज़ उठाई तो उसी को गलत ठहराया जाता है। औरतें ही उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। तो ये इनजस्टिस ना हो, पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इतने मजबूत जो इंस्टीट्यूशंस हो कि इस तरह का इनजस्टिस ना हो पाए। मतलब जो मजबूती हो और उन मतलब इतनी ताकत हो इंस्टीट्यूशंस में किसी भी कि इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो सकता है, कोई कोर्ट हो सकता है या कोई एनजीओ हो सकता है या पुलिस स्टेशन हो सकता है। तो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो सकता है जो कि जो फैमिली कोर्ट्स वगैरह होते हैं इस तरह के हों कि वो इनजस्टिस को रोक सकें और समाज में क्या हो, जो पीस है, शांति बनाए रखें। ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट जो गोल है एसडीजी गोल, वो है एसडीजी 17 जो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब हमने जो भी गोल रखा है, उद्देश्य बना के रखे हैं, उसके लिए हमें पार्टनरशिप हमारी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि हर देश से हमें पार्टनरशिप, हमें सहायता मिलनी ज़रूरी है। अगर हमें हमारा हाथ अकेले हम चलेंगे तो कभी भी एक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समुदाय में हो, चाहे हम अकेले खुद हो। अगर हमारा कुछ लक्ष्य है तो हम अकेले उसको पूरा कर ही नहीं सकते, उसमें पूरे परिवार का साथ लगता है। ठीक है। उसी तरह से अगर जब हम अपना अकेले लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते, उसमें सबका साथ चाहिए होता है। तो उसी तरह से चाहे वो बच्चे हों, उन साथ देने वालों में, चाहे और परिवार वाले हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे सास ससुर हो, तो सबका साथ बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से एक देश में अगर किसी लक्ष्य को पूरा करना है तो उसमें क्या है, बहुत सारे देश, आसपास के पड़ोसी जो देश हैं, पड़ोसी देशों का भी साथ होना चाहिए, तभी उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। तो ये आपके थे एसडीजी 17। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर न्यू हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।